नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी कि आपका जो सब्जेक्ट अर्थशास्त्र है उसके अंदर आपका जो बीए थर्ड सेमेस्टर का पेपर होने वाला है उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के अंदर आपका जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है उन क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, कौटिल्य के आर्थिक विकास का सिद्धांत क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो कौटिल्य है, कौटिल्य के आर्थिक विकास का क्या सिद्धांत है। यहाँ पर दोस्तों पहले क्वेश्चन के अंदर आपको कौटिल्य के आर्थिक विकास का सिद्धांत बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोहिया के समाजवाद की विशेषताएं बताइए। यानी कि जो लोहिया है, लोहिया के जो समाजवाद है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर लोहिया के समाजवाद की विशेषताएं बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जेके मेहता के लाभ का सिद्धांत बताइए। यानी कि जो जेके मेहता के लाभ का सिद्धांत है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको जेके मेहता के लाभ का सिद्धांत बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अमर्त्य कुमार सेन के गरीबी एवं अकाल संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अमर्त्य कुमार सेन के गरीबी एवं अकाल संबंधी विचार हैं, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको अमर्त्य कुमार सेन के गरीबी एवं अकाल संबंधी विचारों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनानी विचारक प्लेटो एवं अरस्तु के आर्थिक विचारों की विशेषताएं बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो यूनानी विचारक प्लेटो हैं और जो अरस्तु हैं, यहाँ पे क्या करना है, पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको यूनानी विचारक प्लेटो और अरस्तु के जो आर्थिक विचार हैं इन दोनों के आर्थिक विचारों की विशेषता बताना है कि इन दोनों के आर्थिक विचारों की क्या विशेषता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेटो के राज्य एवं समाज संबंधी विचार पर प्रकाश डालिए। यानी कि छठा क्वेश्चन कह रहा है जो प्लेटो के राज्य एवं समाज संबंधी विचार हैं, छठे क्वेश्चन के अंदर आपको प्लेटो के राज्य एवं समाज संबंधी विचारों पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु के आर्थिक विचार बताइए। यानी कि जो अरस्तु हैं, सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको अरस्तु के जो आर्थिक विचार हैं, सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको अरस्तु के आर्थिक विचार बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राकृतिक व्यवस्था सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो प्राकृतिक व्यवस्था सिद्धांत है, आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको प्राकृतिक व्यवस्था सिद्धांत का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉक के आर्थिक विचार बताइए। यानी कि जो लॉक है, लॉक के जो आर्थिक विचार हैं, नौवें क्वेश्चन के अंदर आपको लॉक के आर्थिक विचार बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एडम स्मिथ के आर्थिक विचार समझाइए। यानी जो एडम स्मिथ के आर्थिक विचार हैं, 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको एडम स्मिथ के आर्थिक विचार बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मजदूरी के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। यानी जो मजदूरी का सिद्धांत है, 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको मजदूरी के सिद्धांत का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रिकार्डो के मूल्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यानी कि रिकार्डो के जो मूल्य सिद्धांत हैं, ये 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको रिकार्डो के मूल्य सिद्धांत का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, माल्थस के वितरण के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। यानी कि माल्थस के वितरण के जो सिद्धांत है, 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको माल्थस के वितरण के सिद्धांत का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्क्स के मूल्य का श्रम सिद्धांत बताइए। यानी कि 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो मार्क्स के मूल्य का श्रम सिद्धांत है, 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको मार्क्स के मूल्य का श्रम सिद्धांत बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपको 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थशास्त्र में मार्शल का प्रभाव बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो मार्शल है, अर्थशास्त्र में मार्शल का क्या प्रभाव है, अर्थशास्त्र में मार्शल का प्रभाव बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शुम्पीटर के आर्थिक विचार का वर्णन कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि शुम्पीटर के आर्थिक विचार है, 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको शुम्पीटर के आर्थिक विचार का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हरमैन हेनरी चीफ गोसेन के आर्थिक विचार बताइए। यानी कि जो हरमैन हेनरी चीफ गोसेन है, इनके जो आर्थिक विचार हैं, यहाँ पर तो 17वें क्वेश्चन के अंदर आपको हरमैन
कप्तान हेनरी गोसेन के आर्थिक विचारों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बीजर के वितरण सिद्धांत पर सही प्रकाश डालिए। यानी कि जो बीजर के वितरण सिद्धांत है 18वें क्वेश्चन के अंदर आपको बीजर के वितरण सिद्धांत पर प्रकाश डालना है। दोस्तों टोटल आपका 18 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आर्थिक विचारों के इतिहास में कौटिल्य के योगदानों का वर्णन कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कर रहा है जो आर्थिक विचार हैं, आर्थिक विचारों के इतिहास में जो कौटिल्य है, कौटिल्य के योगदानों का करना वर्णन करना है। यानी कि जो कौटिल्य के जो भी योगदान है, यहाँ पे दोस्तों पहले क्वेश्चन के अंदर आपको आर्थिक विचारों के इतिहास में कौटिल्य के योगदानों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी जी के प्रमुख आर्थिक विचारों की व्याख्या कीजिए, क्या ये आज भी प्रासंगिक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो गांधी जी के प्रमुख आर्थिक विचार हैं, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको गांधी जी के प्रमुख आर्थिक विचारों के बारे में बताना है, इसकी व्याख्या करना है और ये बताना है कि क्या ये जो विचार हैं आज भी प्रासंगिक है कि नहीं है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय आर्थिक विकास में अमर्त्य सेन के मुख्य योगदान बताइए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय आर्थिक विकास है, भारतीय आर्थिक विकास में जो अमर्त्य सेन है, अमर्त्य सेन के जो भी मुख्य योगदान है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय आर्थिक विकास में अमर्त्य सेन के मुख्य योगदानों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, जगदीश भगवती के अर्थशास्त्र में योगदानों की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जगदीश भगवती हैं, जगदीश भगवती के जो अर्थशास्त्र में योगदान है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे क्वेश्चन के अंदर जगदीश भगवती के अर्थशास्त्र में योगदानों की समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेटो के उत्तराधिकार संबंधी नियम एवं मूल्य संबंधी विचारों की समीक्षा कीजिए। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो प्लेटो के उत्तराधिकार संबंधी नियम है, यहाँ पर दोस्तों आपको पांचवें क्वेश्चन के अंदर प्लेटो के उत्तराधिकार संबंधी नियम के बारे में बताना है और मूल्य संबंधी विचारों की समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, वाणिज्यवाद के प्रमुख आर्थिक सिद्धांत की विवेचना कीजिए, किस नीतियों का अभी भी अनुसरण किया जा रहा है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि वाणिज्यवाद के जो प्रमुख आर्थिक सिद्धांत हैं, यहाँ पर छठे क्वेश्चन के अंदर आपको वाणिज्यवाद के प्रमुख आर्थिक सिद्धांत के बारे में बताना है और यहाँ पर दोस्तों आगे आपको बताना है कि किस नीतियों का अभी भी अनुसरण किया जा रहा है। यानी कि अभी भी किस नीति का अनुसरण हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों आगे आपको बताना है कि किस नीतियों का भी अनुसरण किया जा रहा है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, एडम स्मिथ के मूल्य के सिद्धांत तथा पूंजी व वितरण के सिद्धांत पर योगदान का परीक्षण कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहे हैं जो एडम स्मिथ के मूल्य के सिद्धांत हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले एडम स्मिथ के मूल्य के सिद्धांत बताना है, उसके बाद पूंजी व वितरण के सिद्धांत पे क्या करना है, पूंजी व वितरण के सिद्धांत पे योगदान का परीक्षण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लगान क्या है, आर्थिक लगान तथा ठेके के लगान में क्या अंतर है। यहाँ पे 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि लगान क्या है, सबसे पहले आपको लगान के बारे में बताना है, उसके बाद आगे कह रहा है कि आर्थिक लगान तथा ठेके के लगान में क्या अंतर है। आगे आपको बताना है कि जो आर्थिक लगान होता है और जो ठेके के लगान होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, इन दोनों में आपको अंतर बताना है। दोस्तों टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया है। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही स्किप करता हूँ, मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।